इस हफ्ते मैं लेकर जा रहा हूं आपको एक ऐसा शहर जहां पहुंचकर विज्ञान कभी कभी थोड़ा थम सा जाता है, पर आस्था तब भी प्रवाहमान रहती है। तन श्रद्धा से झुक जाता है और मन समंदर सा शांत होने लगता है। एक ऐसा शहर जहां के घाटों पर आज भी देर रात बिना किसी इंसान के हल्की घंटियां और जल का हलचल सुनाई देता है। एक ऐसा शहर जहां महीनों तक दिखने वाले नागा साधु अचानक गायब हो जाते हैं। कोई नहीं समझ पाता कि कहां से ये आए थे और कहां चले गए। एक ऐसा शहर जहां मृत्यु भी शांति और संतोष का भाव पैदा करता है। एक ऐसा शहर जहां का पानी कभी खराब नहीं होता, चाहे कितने ही वर्ष आप इसे अपने घर में रखे हुए हों। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा। आज कवर करने वाले हैं हम हरिद्वार को। आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हो, कहाँ ठहर सकते हो, किन बातों का आपको खास ध्यान रखना चाहिए हरिद्वार की यात्रा में, ये मैंने पिछले हफ्ते के गंगा आरती वाले वीडियो में कवर कर लिया है। पर कंप्लीटनेस को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो के अंत में मैं इन पॉइंट्स को फिर से कवर करूंगा, इसलिए बने रहिए हमारे साथ हरिद्वार के दर्शन पर। हरि का अर्थ होता है भगवान और द्वार का अर्थ होता है दरवाजा। तो एक तरीके से हरिद्वार को आप भगवान के घर तक पहुंचने का दरवाजा मान सकते हो। यह एक प्राचीन शहर है जिसका उल्लेख वेद, उपनिषद और पुराण में भी मिलता है। इसे पहले मायापुरी, गंगा द्वार और कपिल स्थान भी कहा जाता था। मौर्य और गुप्ता पीरियड में भी यह शहर एक प्रमुख तीर्थ था। 7th सेंचुरी में चीनी यात्री क्वेनसांग ने भी हरिद्वार का वर्णन किया है। आईने अकबरी में इस बात का जिक्र मिलता है कि मुगल शासक अकबर के लिए भी गंगा जल हरिद्वार से जाता था। ब्रिटिशर्स ने गंगा नहर का निर्माण 1854 में कराया था, जिसके पश्चात हरिद्वार एक शहर के रूप में विकसित हुआ। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं चंडी माता मंदिर। हर की पौड़ी के सामने जो फ्लाईओवर के नीचे चौराहा है, वहां से आपको हरिद्वार काशीपुर नैनीताल रोड पर मुड़ना है। अगर आप लोकल कैब, ऑटो या ई रिक्शा यूज कर रहे हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। इस रोड पर करीब 2.5 किलोमीटर के बाद गंगा रिवर क्रॉस करके चंडी माता टेम्पल का बेस पॉइंट आता है लेफ्ट साइड में। चंडी माता मंदिर पहुंचने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट, रोपवे, जिसे यहाँ पर उड़न खटोला भी कहा जाता है, और दूसरा 3 किलोमीटर की ट्रेकिंग राइट अप टू द टेम्पल। समय की कमी के कारण हमने रोपवे डिसाइड किया और टिकट काउंटर की तरफ बढ़ गए। काउंटर पर एक साथ आप चाहो तो मनसा माता मंदिर रोपवे और चंडी माता मंदिर रोपवे दोनों का टिकट ले सकते हो। टिकट लेकर हम रोपवे के लिए अंदर चले गए। वीकेंड नहीं होने के कारण ऐसी कुछ खास भीड़ आज यहाँ पर नहीं थी। इस मंदिर का रोपवे मोनो केबल डिटैचेबल कैटेगरी में आता है और यहाँ पर फर्स्ट टाइम इसे 5 फरवरी 1997 को चलाया गया था। नीचे से ऊपर तक का ट्रैवल लेंथ 767 मीटर का है, जिसे यह केबल कार करीब 5 मिनट में कवर कर लेता है। चंडी माता का मंदिर हर की पौड़ी से करीब 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर शिवालिक माउंटेन रेंज में नील पर्वत की चोटी पर स्थित है। इसे एक सिद्ध पीठ माना जाता है। मंदिर से नीचे पूरा हरिद्वार शहर, गंगा नदी और आसपास की जगहें अत्यंत सुंदर दिखाई देती हैं। यह मंदिर माँ चंडी अथवा चंडिका को समर्पित है, जो शक्ति स्वरूपा हैं। भगवान शिव की पत्नी और पर्वतराज की पुत्री पार्वती को ही उनके क्रोधी रूप में चंडी माता कहा जाता है। मान्यता है कि शुंभ, निशुंभ और अन्य राक्षसों के अत्याचार से
संसार त्राही त्राही कर रहा था तो माता चंडी ने ही समस्त मानव जाति की रक्षा की थी। आदि शंकराचार्य ने 8th सेंचुरी में यहाँ पर मूल मूर्ति की स्थापना की थी और मंदिर का वर्तमान स्वरूप राजा सूचत सिंह ने 1929 में बनवाया था। मंदिर में कोई एंट्री फी नहीं है और यह मंदिर सामान्यतः सुबह 5 बजे से शाम 8 बजे तक खुला रहता है। यहाँ पर आरती रोज 2 बार होती है, सुबह में 5:30 से 6 और शाम में 7 से 7:30। नवरात्रि, कुंभ मेला और चंडी चौदास जैसे त्योहारों पर भीड़ काफी ज्यादा हो जाती है, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सुबह सुबह ही आकर यहाँ पर दर्शन कर लें। उन दिनों प्लीज आप होटल की भी प्री बुकिंग कर आएं, क्योंकि होटल ऑलमोस्ट बुक्ड होता है। इस मंदिर के बगल में एक नीलेश्वर महादेव का भी मंदिर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ पर कठिन तप किया था। चंडी माता मंदिर से उतरकर गुग्गू ने आइसक्रीम और पॉपकॉर्न लिया। फिर हम मनसा माता मंदिर के लिए निकल गए। मनसा माता के लिए वापस आपको हर की पौड़ी ही आना पड़ता है। वहीं हर की पौड़ी की पार्किंग में गाड़ी लगाकर हम लोग पैदल घाट की तरफ निकल गए। हर की पौड़ी क्रॉस किया और गलियों से गुजरते हुए हरिद्वार के वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्केट बड़ा बाजार में घुस गए। बड़ा बाजार हरिद्वार के सबसे पुराने और लोकप्रिय बाजारों में से एक है। यहाँ पर सारे धार्मिक सामान और पूजा रिलेटेड सामग्रियाँ आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर शॉपिंग करके हरिद्वार के फेमस पूरी भाजी का भी मजा ले सकते हो। गुड बात तो ये है कि मनसा माता मंदिर जाने के लिए आपको इस जगह को क्रॉस करना ही पड़ेगा। इसके बाद रेलवे ट्रैक के अंडरपास को जब आप क्रॉस करते हो तो सामने ही आ जाता है मनसा माता रोपवे का टिकट काउंटर। यहाँ पर भी आपको चंडी माता प्लस मनसा माता का पैकेज मिल जाता है, पर हमने 480 रुपीज़ का सिर्फ मनसा माता मंदिर के रोपवे का टिकट लिया और आगे चल दिए। रोपवे के अलावा 1.5 किलोमीटर्स की ट्रेकिंग करके भी आप मंदिर तक पहुँच सकते हो। रोपवे से जब आप ऊपर की तरफ जाते होते हो तो हवा से पूरे शहर और माँ गंगा का काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है। मनसा माता मंदिर भी शिवालिक माउंटेन रेंज पर ही है और जिस पर्वत पर ये स्थित है उसका नाम है बिल्व पर्वत। मनसा माता को इच्छा पूर्ति करने वाली देवी माना जाता है। कहा जाता है कि सच्चे मन से मांगी हुई हर दुआ यहाँ पूरी होती है। मंदिर के अंदर माँ की 2 मूर्तियाँ रखी गई हैं। एक में 8 भुजाएं हैं और दूसरे में 3 मुख और 5 भुजाएं। नवरात्रि और श्रावण मास की कांवड़ यात्रा में यहाँ पर विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। अभी मैं हरिद्वार के मनसा मंदिर में हूँ। ये एक सिद्ध पीठों में से एक माना जाता है और इस मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य ने 8th सेंचुरी में कराया था। मनसा मंदिर इसलिए भी यहाँ पे बहुत फेमस है कि मनसा का अर्थ होता है आपकी इच्छा की पूर्ति करने वाली। तो यहाँ पे जो देवी हैं, यहाँ के लोगों की मान्यता है, प्लस पूरे भारत में हिंदुओं की मान्यता है कि यहाँ इस मंदिर में आकर अगर आप एक पेड़ पे धागा बांधते हो तो आपकी जो भी इच्छा है जिंदगी में, भौतिक जीवन में, वो पूरा हो जाता है। तो काफ़ी फेमस मंदिर है ये हरिद्वार का और पूरे इंडिया से लोग यहाँ विजिट करने आते हैं। तो ये मंदिर बहुत फेमस है। आप कभी भी हरिद्वार आओ तो मनसा मंदिर जरूर आओ। मनसा माता से इस बार के यात्रा की अंतिम विदाई लेकर हम बड़ा बाजार की तरफ मुड़ गए, जहां पर कुल्फी गुग्गू की वेट कर रहा था। फिर से इतिहास के कई पन्नों को समेटे हरिद्वार की उन्हीं गलियों से होते हुए हम हर की पौड़ी पहुंच गए। अब समय था माँ गंगा के उस पावन आरती को लाइव देखने का, जिसको अपनी यादों की पोटली में समेटने के लिए लोग संसार के कोने कोने से आते हैं। समर में आरती का समय 6:30 से 7:30 PM और विंटर में 5:30 से 6:30 PM होता है।
I'll suggest to reach here at least 30 minutes prior to आरती, क्योंकि बाद में भीड़ के कारण आपको पीछे खड़ा रहना पड़ सकता है। गंगा सभा के वैदिक विधि विधान में विद्वान पुजारी माँ गंगा की स्तुति करते हैं। शंखनाद, घंटियों की आवाज और वैदिक मंत्रोच्चार से पूरा वातावरण पवित्र हो जाता है। कई श्रद्धालु इसी समय दीप दान भी करते हैं। बहती गंगा में जलते दीपक से एक अलौकिक दृश्य प्रस्तुत होता है जो आपको अमेज्ड कर देगा। बोलो श्री गंगे मैया की जय, श्री गंगे मैया की जय, श्री गंगे मैया की जय। हरिद्वार को आप मंदिरों और आश्रमों का शहर मान सकते हो। सो इसके अलावा आप यहाँ पर भारत माता मंदिर, शीश महल और ढेर सारे मंदिर और आश्रम देख सकते हो। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कि आप हरिद्वार कैसे पहुंच सकते हो, कहां रुक सकते हो और हरिद्वार की यात्रा पर किन किन चीजों का आपको खास ध्यान रखना चाहिए। हरिद्वार एक वेल कनेक्टेड सिटी है और यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी है। आप यहाँ डायरेक्टली ट्रेन से आ सकते हो या फिर दिल्ली आ जाओ और दिल्ली से भी यहाँ पे काफी ट्रेनें चलती हैं। नियरेस्ट एयरपोर्ट जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है जो कि करीब 35 से 40 किलोमीटर दूर है। बसें दिल्ली से हर आधे से 1 घंटे पर चलती हैं, तो आप दिल्ली पहुंचने के बाद ISBT या आनंद विहार से डायरेक्ट बस भी ले सकते हो हरिद्वार के लिए। हरिद्वार में ठहरने की सुविधा हर तरह की है। आश्रम धर्मशाला से लेकर हर लेवल के होटल्स हैं जिसे आप अपने बजट के हिसाब से बुक कर सकते हो। मेरी यहाँ पर 2 सलाह है। नंबर 1 कि ब्रोकर के चक्कर में ना फंसें, डायरेक्ट होटल से आप बात करें। नंबर 2 कि कुंभ या फिर किसी रिलीजियस फेस्टिवल के टाइम पर अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो प्री बुकिंग करके ही आइए। अब मैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि है कि हरिद्वार ट्रिप पे आपको किन बातों का खास ध्यान रखना है। तो स्क्रीन पे आने वाले हर एक पॉइंट को आप प्लीज़ ध्यान से पढ़ लेना।